लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ बुलंद होती हुई नज़र आ रही हैं। मनासिक हज के लिए आज़मीन मिना पहुँच गए हैं। आज तकरीबन 25 लाख से ज़ायद मुसलमान हज की सादत हासिल कर रहे हैं। बड़े दिन की अहमियत और अफादियत के हवाले से जय्यद उलमाए किराम हमारी रहनुमाई करेंगे। आपको बताते चलें कि रमा साल फ़लस्तीनी फ़रीज़ा हज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा 1000 फ़लस्तीनी मुफ्त हज भी कर रहे हैं। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम मुसलसल आपको दिखाएंगे कि वहाँ के मनाजिर भी और उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी आज के दिन और उम्मत के इत्तेहाद, रवादारी और आलमी यगानगत का जो एक मुजाहरा होता है हज बैतुल्लाह का, उसके हवाले से अब आज बात होगी। अब तो जौक दर जौक हम देख रहे हैं आज़मीन हज वो मौजूद हैं इस वक्त मैदान अरफात में। कुछ ही देर के बाद खुतबा हज भी होगा और उसके बाद के आगे के मनाजिल हैं जो हजाज कराम अपनी वो पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया में बैठे हुए लोगों के लिए ये मुसलसल ट्रांसमिशन लाइव दिखाई जाएगी और 20 ज़बानों में इसके तर्जुमा किया जाएगा ताकि खुतबा हज जो है वो तमाम लोग सुन सकें। और बराह रास्त मनाज़िर आप बोल की स्क्रीन पर मुसलसल देखते रहेंगे और हमारे साथ जो उलमाए किराम मौजूद हैं उनके आज इस दिन के हवाले से हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर वली मुज़फ़्फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का और पिछले साल भी हमें याद है आप हमारे साथ थे और हम हज के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से और इसार और रवादारी के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। और अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी खुशकिस्मती है कि पिछले साल भी हज पर अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब, वली मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा खुशी का दिन होता है वो उन लोगों के लिए तो शायद बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है जो आज मैदान अरफात पे मौजूद हैं और आज वक़ूफ़ अरफा में शामिल होंगे। सबसे पहले तो ये दिन जो है उसको मुसलमानों को किस तरह से मनाना होगा? जो वहाँ मौजूद हैं उनकी तो खुशकिस्मती है, बाकी जो आलम इस्लाम है इस दिन की अहमियत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए 2 ईद हैं, यानी 2 ईदें इस्लाम में मुनज़्ज़म की हैं या अल्लाह ताला ने ये मुकर्रर फरमाई हैं। इसमें एक ईद तो वो है जो रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर और ईद उल फितर के बिल्कुल पहले दिन फर्स्ट डे को जो होता है ईद उल फितर, छोटी ईद जो कहलाती है, और दूसरी ईद ये ईद उल अज़हा और बकरा ईद भी इसको कहते हैं, बकरा ईद भी कहते हैं, दोनों हैं। ये दोनों इस्लाम के मशरूअ ईदों में से हैं और इसके अहमियत और इसके जो अमाल है वो तो ये है कि ईद के दिन जो लोग हज में हैं वो तो आपने जैसे फरमाया कि हज के फ़ज़ाइल और हज के वहाँ के ज़ियारतों और मक्का और मदीना की जो है ना पुरनूर फ़िज़ाओं और तजल्लियात और अनवारात और उससे तो मुस्तफ़ीद हो ही रहे। लेकिन जो आम्मतुल मुस्लिमीन पूरी दुनिया में वो यकम ज़िलहज से लेकर 9वीं ज़िलहज तक वो रोज़े रखते हैं और इन 10 दिनों की अहमियत इस्लाम में रमज़ान मुबारक के दिनों की तरह है और कुरानी करीम में इन 10 दिनों के कसम खाई है, यानी यकम से लेकर 10वीं तक का आप इसमें मिला है। वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र व लयालिन अश्र वल वित्र, उसमें जो वलयालिन अशर है उससे ये 10 दिन मुराद है। और ईद का दिन फिर उसमें मुसलमानों का कुर्बानी का इसमें है सिस्टम और निज़ाम, और उसमें अपने आप के लिए भी है, अपने घर वालों के लिए भी है, और इसी तरीके से जो हमारे डेरे होते हैं उन पर जो है ना एहतिमाम किया जाए, खासकर उन लोगों के लिए एहतिमाम किया जाए जो लोग कुर्बानी के सकत नहीं रखते हैं, इस्तिताअत नहीं रखते हैं, जो लोग पूरे साल वाफिर अंदाज में गोश्त से इस्तिफादा नहीं कर सकते हैं, बकरे के गोश्त से या बड़े गोश्त से किसी भी तरीका से। और अपने इस दिन ये भी करना चाहिए, ख़ास तौर पर एक मुआशरती इसमें एक मसला पैदा हो गया है कि जो लोग ज़्यादा कुर्बानियाँ ला सकते हैं वो कुर्बानियाँ अपने बच्चों के हवाले करके मोहल्ले में पहराते हैं
اس سے ایک تو کچھ میں نے ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہم قربانی والے چیپٹر کو ہم آگے چل کے بات گفتگو کرتے ہیں۔ تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیے۔ یونان میں کشتی الٹنے کا المناک حادثہ، اداس آنکھیں، چہروں پر مایوسی، دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس۔ میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے۔ غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک۔ اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ 68% عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔